ब्रेकिंग वाराणसी। वाराणसी में राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाई गई लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। माता अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। आए हुए अतिथि और पदाधिकारियों का हुआ जोरदार स्वागत। दिनांक 8 जून 2025 को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में मेहंदीगंज राजा तालाब वाराणसी में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, जहां कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अन्नाराव पाटिल जी, फाउंडेशन 64 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार पाल जी उपस्थित रहे और इसके साथ भागीदारी न्याय मोर्चा के में शामिल राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी, वीर फूलन देवी जनसंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी, राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम लखन पाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पाल जी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी भगवान सिंह पाल जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी मुन्ना मंडल जी, राष्ट्र उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राम आश्रय पाल जी के साथ राष्ट्र उदय पार्टी के चित्रकूट जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह पाल जी, फतेहपुर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर पाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष फतेहपुर धर्मेंद्र पाल जी, पूर्व प्रत्याशी मोछा काका, प्रदेश प्रवक्ता शिवाकांत पाल जी, राष्ट्रीय प्रमुख मीडिया प्रभारी सुनील पाल जी, कन्नौज जिला अध्यक्ष दिनेश पाल जी, प्रयागराज जिला अध्यक्ष कृष्ण राज पाल जी, लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय पाल जी, हरिश्चंद्र पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह पाल जी, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष दयाराम पाल जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रावपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कैलाश पाल, प्रयागी जी मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र पाल जी, प्रयागराज जिला उपाध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी सरिता पाल जी, कौशाम्बी जिला अध्यक्ष राम प्रताप पाल जी, युवा संगठन कौशाम्बी जिला अध्यक्ष अमरेश पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाल जी, कबड्डी कोच वाराणसी महेंद्र सिंह पाल जी, किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानंद पाल जी, सागर पाल जी, इंद्रपाल जी के साथ तमाम जिला अध्यक्ष अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ भारी से भारी संख्या में उपस्थित हुए और राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई। वहीं की कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामराज पाल जी ने किया, तो वहीं कार्यक्रम का कुशल संचालन वाराणसी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी ने किया, तो वहीं कार्यक्रम की व्यवस्था मेहंदीगंज ग्राम सभा के पाल समाज के सुप्रसिद्ध समाज सेवक अच्छे लाल पाल जी, शिवशंकर पाल जी, संदीप पाल उर्फ बल्लू जी के साथ तमाम लोगों ने मिलकर आए हुए जनता जनार्दन और अतिथियों का जल जलपान और भोजन की व्यवस्था किए। जहां कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में कहा कि यह पाल समाज कर्मठ जुझारू समाज है, इसे अब तक सभी राजनीतिक दलों ने गुमराह किया और दबा के रखा, लेकिन अब यह समाज राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में जाग चुका है और अपनी राजनीतिक भागीदारी निश्चित हासिल करेगा और न्याय की देवी राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगा और देश को समृद्ध और संपन्न बनाएगा। वही सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट अन्नाराव पाटिल जी ने कहा कि आप सभी को अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर से बाहर निकलना है, शिक्षित बनना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ाना है। यह समय आपका है, आप आगे बढ़े, हम आप सभी के साथ हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ फाउंडेशन 64 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम कुमार पाल जी ने अपना आशीर्वाद दिए और कहे कि हमें जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी समाज याद करें, हम अवश्य उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और समाज को आगे बढ़ाऊंगा। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राम आसरे पाल जी ने कहा कि राष्ट्र उदय पार्टी के क्रांतिकारी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज वाराणसी के धरती पर हजारों की जनसंख्या में प्रदेश के कोने कोने से राष्ट्र उदय पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित हैं। इसी तरह हम सब मेहनत करते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। वहीं कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का जनता जनार्दन का गीत संगीत के माध्यम से बिरहा सम्राट भैया लाल पाल जी, संदीप पाल जी, शिव प्रसाद पाल जी, हनुमत पाल जी, कविता बनारसी जी, रामपति पाल जी, आलोक पाल जी के साथ तमाम कलाकारों ने भी अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने का कार्य किया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामराज पाल जी ने कार्यक्रम को भव्य सफल होने के लिए सभी का आभार प्रकट किया और कहे कि यह कार्यक्रम अब तक अपने समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्र उदय पार्टी का हुआ है। हम राष्ट्र उदय पार्टी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। RUP न्यूज वाराणसी से सुनील पाल की खबर। का कार्यक्रम भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित है और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की धरती लातूर से चलकर आए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित एडवोकेट अन्नाराव पाटिल साहब और फाउंडेटर 64 के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया राम कुमार पाल जी के साथ हमारे मोर्चे के नेता राष्ट्रीय कृषक दल के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामधनी बिंद जी के साथ राष्ट्र उदय पार्टी के तमाम नेता, आपके उत्तर प्रदेश के कोने कोने के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश से भगवान सिंह पाल जी, बिहार से मुन्ना मंडल जी के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भैया राम लखन पाल जी आज उपस्थित हुए हैं। चूँकि हमारा जो समाज है, हम गड़रिया समाज है, पाल वगैरह धनगर समाज, मूल रूप से हम राजमाता अहिल्या देवी होलकर के अनुयायी हैं, उनके हम वंशज हैं और पिछले तमाम वर्षों से लगातार राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मनाते आते हैं और हम जो संदेशा देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना है, एकता और भाईचारा लाना है, समानता लाना है, तो सबसे पहले न्याय की विचारधारा होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। जब न्याय प्रियता लोग सोचेंगे तभी न्याय कर पाएंगे। इसलिए हम न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती यहाँ पे आज मेहंदीगंज वाराणसी में मना रहे हैं। अब हमारे साथ आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार भी 21 मई से लेकर 31 मई तक लगातार राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मनाई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती तो मनाई, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चल रही है। आज अराजकता चारों तरफ बढ़ा है, अत्याचार अन्याय चारों तरफ बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इनका बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा था, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी कौशाम्बी में 11 वर्ष की नाबालिग बेटी की हत्या होती है और उसके बाद गिरफ्तारी होने से पहले होती है और उस परिवार के लोग अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं और न जाने कौन सा शासन प्रशासन है कि जिनकी बेटी की हत्या होती है उसके बेटी को उसके पिता का वारंट निकल जाता है गिरफ्तार करने के लिए और जो आरोपी है उसका पिता आत्महत्या कर लेता है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? कहीं न कहीं नाकामियाँ है। और हमारे यहाँ कन्नौज में, खुद वाराणसी में पिछले साल अप्रैल महीने से बेटियां गायब हैं, कोई अता पता नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा के नाम पे ये राजनीति कर रही है, सिंदूर घर घर बंटवा रही है, सिंदूर की लाज तो रखी नहीं। हमें मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को, अगर आप न्यायप्रिय शासन चलाना चाहते हैं, राजमाता अहिल्या देवी को मानते हैं तो उनके विचारों पे चलें और न्यायप्रिय शासन सत्ता चलाएं, सबको सुरक्षा दें, सबको सम्मान दें। यह मैसेज देने के लिए आज यहाँ पे राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा
भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं। ये मैसेज आज देना मुख्य हमारा काम है। राष्ट्र उदय पार्टी अगर देखा जाए पूर्व में जो है विधानसभा चुनाव में और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों से गठबंधन की थी, तो जैसे ओवैसी के साथ जो एक गठबंधन था प्रगतिशील मानव समाज पार्टी थी उसमें, और उसके साथ साथ अब 2027 में किस तरीके से किसके साथ अलायंस? देखिए, राष्ट्र उदय पार्टी का मुख्य गठबंधन मुख्य विचारधारा नहीं है। मुख्य विचारधारा, मुख्य लड़ाई राष्ट्र उदय पार्टी की आरक्षण में वर्गीकरण की है। अगर आरक्षण में वर्गीकरण के सिद्धांत पर कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ में आती है तो हम जरूर उसके साथ विचार करते हैं। और आगामी दिनों में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे बतईबा नहीं किए। इसी पे अपना राजनीति करते जाएंगे। और 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का गठन किए कि अति पिछड़े समाज को हक अधिकार देंगे, लेकिन 2025 चल रहा है, 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और इन्होंने लागू नहीं किया। हमारे बगल का प्रदेश है बिहार, यहाँ 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ओबीसी आरक्षण लागू किए और बंटवारा के साथ। और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कहती थी कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा गया। तो इनको जब मौका दिया लोगों ने तो इन्होंने भागीदारी मतलब बंटवारा किया नहीं, आरक्षण के वर्गीकरण किया नहीं। ये हाल केंद्र में भी है। जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, वो भी रिपोर्ट लागू नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी को गुमराह कर रही है। और रही बात हमारी लड़ाई आरक्षण में वर्गीकरण का है, हम पहले मांग करते, हम चाहते हैं सबसे पहले आरक्षण में वर्गीकरण हो, उसके बाद जातिवार जनगणना। क्या समाजवादी पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा और उसके साथ साथ पिछड़े में जो 3 कैटेगरी बनने की जो तैयारियां थी, क्या उसके साथ आपके साथ मोर्चे में नजर आएगी? समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं नजर आएगी। 4 बार सत्ता में रही, कभी इसमें बात ही नहीं की। और आज विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। एक बार भी सदन में अखिलेश जी या उनके विपक्ष नेता ने नहीं कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। ये पीडीए बना करके केवल पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पीडीए का इनका मतलब है इनका खुद का परिवार, डी का इनका मतलब है दौलत या दौलत वाले लोग, और ए का मतलब है कि इनके जो पार्टी में है इनके नेताओं की औलाद, इनके सिवा और किसी को समाजवादी पार्टी का पीडीए किसी को कुछ देने वाले नहीं है, कल गुमराह कर रही है। हम पिछड़े लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपका हक अधिकार चाहिए तो आपको इन आउट होकर के भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ मिल करके आप अपनी लड़ाई लड़िए। शासन सत्ता में आप जाइए, आपका एक नज़र अपने काम पे हो, अपने खेत खलिहानों पे हो, अपने जानवरों पे हो, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे हो, दूसरी नज़र आप सत्ता पर रखिए, तब जा कर के आप का यह भला हो पाएगा। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो है 2027 में क्या बाबू रामपाल जी जो है जो स्थानीय जो पार्टियां हैं, क्या उनके साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति रहेगी या फिर किसी बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करेंगे? निश्चित तौर से आज हमारे साथ कई पार्टियां हैं और कई पार्टियां और आने वाली हैं, बातचीत चालू है। अब ये त्रिस्तरीय चुनाव हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक त्रिस्तरीय चुनाव लड़ करके हम अपने पार्टी का गठन और ज़्यादा तेज़ी से विस्तार करेंगे। और त्रिस्तरीय चुनाव के बाद जो संघर्षवादी पार्टियां हैं, जो न्याय के रास्ते पे चलने वाली हैं, जो आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थक हैं, इनके साथ भागीदारी न्याय मोर्चा चुनाव लड़ेगा। किन बिंदुओं पर चुनाव इस बार त्रिस्तरीय लड़ा जाएगा आपकी पार्टी? सबसे पहले तो सुरक्षा है जी, और उसके बाद हमारा आरक्षण में वर्गीकरण है और रोजगार है। रोजगार में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का पूरा हिस्सा खा जा रही है। जहाँ मौका मिला था ओबीसी के समाज को पता ही नहीं चल रहा है। ये पिछड़े से ओबीसी अपने लोगों को वहाँ पे नियुक्त करके ओबीसी का हिस्सा खा जा रहे हैं। आप लोग तमाम दे रहे, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो यह भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। और बाकी तो इनका सब जुमले हैं, इनके जुमलों का हम लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से आप बचे। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे, क्या मानना चाहिए? यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा खिलवाड़ है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो इसको लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। इस पर्व को खराब करने का काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें इनका तर्क रहता है भाई पैसे खराब होता है, समय खराब होता है। तो भाई पैसे और समय कहीं देश के बाहर तो जाता नहीं है। पैसे अगर खर्च होता है तो देश में ही खर्च होता है, समय लगता है तो देश के लोगों को का समय लगता है। कम से कम देश की जनता जागरूक होती है, वो अपने हक हिस्सा को समझती है। और बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव के टाइम पे जा करके गाँव में माताजी बाबूजी पैर पकड़ते हैं, इनको शर्म आती है पैर पकड़ने में।
इसलिए वन नेशन और इलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भागीदारी न्याय मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है इसमें मांग करती है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चेयरमैन का भी चुनाव आम जनता के से की मत से हो। ये भी हमारा प्रमुख मांग है। क्या माफिया राज कुछ खत्म हुआ है? माफिया राज का परिवर्तन हुआ। सवाल इस बात के लिए है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई होती है, पूजा पाल उसके बाद विधायक जो है समाजवादी पार्टी से हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल के साथ सिरातू से करते वो अगेंस्ट में आके फिर खड़ी होती हैं। तो क्या लगता है ये राजनीति में क्या चल रहा है इस समय? नहीं, सही कह के हमारा जो समाज है ना, इस समाज से लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ ली है। हमारे प्रदेश में लगभग 8 से 9% हमारी जनसंख्या है पाल बघेल समाज की, पाल बघेल धनगर समाज की। इस समाज का कोई नाम नहीं लेता है, इस समाज का अखबारों में भी नहीं देता, देखा कि चैनलों पर नहीं चला है। जब सबसे पहले कुर्बानी जो विधायक राजू पाल की हत्या हुई, तब लोगों को पता चला कि नहीं ये भी समाज इस देश में रहता है। उसके बाद मामला ठंडे बक्से में गया। जब एडवोकेट उमेश पाल जी की हत्या हुई, तब जाकर के सब जगह चला के नहीं ये भी समाज रहता है, इनकी हत्या हुई, फिर कोई नाम लिया नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को सच में अगर एडवोकेट उमेश पाल की हत्या से संबंधित थी, तो क्या उनका परिवार है, उनकी मिसेज जया पाल जी हैं, क्या उनको सुरक्षा में इनको एमएलसी बना करके मुख्य धारा में ला के प्रोटोकॉल मैनेज करने का काम या राज्यसभा में भेज करके प्रोटोकॉल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की? नहीं की। केवल उमेश पाल जी के नाम का फायदा उठा के राजनीति की और सत्ता में जाने का प्रयास की। तो भारतीय जनता पार्टी का माफिया राज का केवल समीकरण बदला है, नाम बदला है, और बाकी माफिया राज इनके वाले जो है वो तगड़े वाले चल रहे हैं और अन्य वाले जो है उन पे सीधा फायरिंग वाला रूल चल रहा है, लेकिन माफिया कायम है। ठीक ठीक।